तो एग्जांपल करते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, ये फंक्शन दे रखा है और ये फंक्शन कब डिफाइंड है, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 पे ये वैल्यू है, क्योंकि पाई बाय 4 एग्जैक्ट कर देंगे इस वाले फंक्शन में जैसा दे रखा है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, कॉट एक्स 1 है, कॉट एक्स 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन पाई बाय 4 पे क्या वैल्यू हम रखें ताकि ये कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो इसमें आप देखें, जैसे जो ये फंक्शन जो दे रखा है पाई बाय 4 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, मतलब एक तरह से देखें तो ये पाई बाय 4 पे एक गैप आ रहा है। सपोज ये यदि पाई बाय 4 है ना, फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है अपने को मालूम नहीं है, ऐसे ही आर्बिट्ररीली मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद में एक हॉलो सर्कल है पाई बाय 4 पे और उसके बाद में फंक्शन कहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि पाई बाय 4 पे हम क्या वैल्यू भरें यहाँ पे ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक। तो कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए अपने को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे, है ना, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, जो कि उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए पाई बाय 4 पे, ठीक है। ये हमको पता करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पाई बाय 4 पे, ठीक। तो इसमें ऐसा करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4, अभी ये नहीं अपन डिफाइन कर रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, हम देखेंगे, है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो अपने को दिख ही जाएगा कि दोनों वैल्यूज जो है सेम आ रही, ठीक है। अंडर रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस 1, ठीक। अच्छा, अब इसी स्टेज पे अपन देख सकते हैं कि x यदि पाई बाय 4 प्लस है, ठीक है, पाई बाय 4 से थोड़ा सा ज्यादा, तब भी कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स 1 को टेंड करेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और कॉस एक्स जो है वो 1 बाय अंडर रूट 2 को टेंड करेगा, और तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 1 ऊपर भी 0 आ जाएगा। तो पाई बाय 4 पे इस फंक्शन का फॉर्म जो है वो क्या आ रहा है, 0 बाय 0, ठीक है। अच्छा, पाई बाय 4 माइनस यदि होता, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली यदि हम निकालते, तब भी यही सिचुएशन होती, है ना, कॉट पाई बाय 4 माइनस और कॉस पाई बाय 4 माइनस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही पाई बाय 4 प्लस के कंपैरिजन में। इस केस में भी हमारे को 0 बाय 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लोपिटल रूल लगा देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू, अगेन है ना, पाई बाय 4 ही ले रहे हैं अपन, अंडर रूट 2 कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस 1 ये 0 हो गया, और नीचे क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक, ये प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 अंडर रूट 2 साइन क्यूब एक्स, ठीक। अच्छा, अभी इस स्टेज पे भी अपन चेक कर लें कि पाई बाय 4 प्लस डालेंगे और पाई बाय 4 माइनस डालेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, साइन एक्स की वैल्यू दोनों ही केस में सेम ही रहेगी, है ना, 1 बाय अंडर रूट 2 ही रहेगी, ठीक है। तो अब लिमिट लगा देते हैं, है ना, क्या आ जाएगा अपने पास में, अंडर रूट 2 1 बाय रूट 2 होल क्यूब, तो ये क्या हो गया, 1 बाय 2 हो गया, और ये पाई बाय 4 प्लस और पाई बाय 4 माइनस दोनों पे ही ये वैल्यू आ रही है अपनी, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई और यही हमारी राइट हैंड लिमिट भी आ गई, ठीक है। कॉन्शियसली हमने पाई बाय 4 प्लस और पाई बाय 4 माइनस करके सेपरेटली नहीं निकाला, जरूरत नहीं पड़ी हमारे को, इस केस में तो नहीं पड़ी। तो हमारे पास में ये दो वैल्यूज आ गई, हमको f पाई बाय 4 की वैल्यू पता करनी है, तो ये क्या होनी चाहिए, 1 बाय 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर, पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू 1 बाय 2 होगी तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये हम कर देंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। फंक्शन फिर ये नहीं रहेगा, फंक्शन क्या हो जाएगा कि x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 पे तो इस तरह से डिफाइंड है, एंड इज इक्वल टू 1 बाय 2 जब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, इस तरह से फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। मैंने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखना चाहिए था, इज इक्वल टू 1 बाय 2 जब x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये फंक्शन की चेंज डेफिनेशन हो गई, अब इस फंक्शन में कोई गैप नहीं रहा, है ना, हमने इसको कॉन्टिन्यूस बना दिया। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, अगेन जैसा पिछले एग्जाम्पल में अपन ने देखा था, है ना, इस फंक्शन को हमको कॉन्टिन्यूस बनाना, तो a की क्या वैल्यू रहेगी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, जो कि f 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन लिमिट निकाल देते हैं और सेम आनी चाहिए, है ना, सेम आएगी तभी हम
f0 की वैल्यू को डिफाइन कर सकेंगे, है ना, नहीं तो वो कॉन्टिन्यूस बनेगा ही नहीं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं हुई आपस में, तो हम f0 की वैल्यू वैसे भी मतलब डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, इसमें फंक्शन ही सेपरेटली डिफाइंड है 0 माइनस और 0 प्लस के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, अलग से लिख दिया मैंने क्योंकि फंक्शन ही सेपरेट है। 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिख रहा है x 0 माइनस को टेंड करेगा, तो 0 बाई 0 वाला फॉर्म हो गया, है ना। cos 0 ये क्या हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। x 0 माइनस हो चाहे 0 प्लस हो, cos 0 माइनस वो 1 ही रहता है ना। तो 0 बाई 0, तो 0 बाई 0 वाला फॉर्म है, तो लोपिटल रूल लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस ऑफ ये माइनस cos 4x का डिफरेंशियल, तो माइनस 4 साइन 4x अपॉन 2x, ठीक। अगेन, है ना, ये दोबारा फिर वापस वही 0 बाई 0 वाला फॉर्म है ना, दिख रहा है x टेंडिंग टू 0 माइनस पे। तो इसको तो अपन प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। एक बार फिर हम लोपिटल रूल लगा सकते हैं, 0 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, 16 cos 4x अपॉन 2, ठीक है। और अब हम लिमिट लगा सकते हैं x की, तो 0 माइनस लिमिट लगाएंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो अभी इस स्टेज पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू a की वैल्यू 8 ही होगी, है ना। हमको राइट हैंड लिमिट निकाल करके ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो भी 8 आ रही है कि नहीं आ रही। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, है ना। इस तरह के स्क्वायर रूट वाले केसेस में हम क्या करते थे, रैशनलाइज कर देते थे, है ना, स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन को। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, तो ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट एक्स इंटू 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 स्क्वायर मतलब 16। तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम ये अंडर रूट एक्स, है ना, ऊपर नीचे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो गया, 4 प्लस 4, तो ये भी क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है, ठीक। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही है। तो a की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई। x इज इक्वल टू 0 पे भी हम यदि फंक्शन की वैल्यू 8 रखते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, एफ एक्स जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे k, है ना, k की वैल्यू पता करनी है ताकि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो अगेन जैसा अभी तक अपन करते आए हैं, है ना, लिमिट्स निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो अब आप देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन 1 बाई एक्स, ठीक। अच्छा, तो अब इस वाले केस में देखें कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स क्या होगा भाई, ये तो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी इन इटसेल्फ कोई नंबर तो है नहीं, ये कोई फिक्स नंबर तो है नहीं। हम कभी भी नहीं बोलते हैं कि कोई वेरिएबल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। इस तरह का स्टेटमेंट जो है इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं, फिक्स नंबर नहीं हुआ। मतलब क्या निकला इसका कि भाई यदि ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में हम ये नहीं कह सकते कि एक ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो इन्फिनिटी है ना, क्योंकि वो तो मतलब ही नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद वाले नंबर जो है इन्फिनिटी से बड़े हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या, साइन 1 बाई एक्स के लिए ये वाली जो टर्म है, ये स्पेसिफिक हमको वैल्यू चाहिए इसकी। आप समझ रहे, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तभी तो भाई साइन तो इस तरह से वेरी करता चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए साइन की क्या वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर पोजीशन हमको चाहिए, जो इस वाले केस में आ नहीं रही। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस साइन 1 बाई एक्स क्या है, साइन 1 बाई एक्स अनडिफाइंड है, आप देख रहे हैं। और इसी तरह से भाई हम यदि 0 माइनस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, एक ही बात हो गई। उस केस में भी अनडिफाइंड है। तो बेसिकली क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई।
तो ये लिमिट्स दोनों जब अनडिफाइंड हैं तो हम k की कोई वैल्यू चूज कर ही नहीं सकते, कोई स्पेसिफिक वैल्यू आई नहीं रही हमारे पास में। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हम k की दे नहीं सकते। अच्छा, इसमें पर एक चीज आप देखें, है ना, एक एग्जांपल में पहले इस तरह का सिमिलर एक्सप्रेशन एक आया था। यदि ये दिया हुआ होता ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू साइन 1/x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जी हमको ये नहीं मालूम है कि साइन 1/x की क्या वैल्यू होगी, पर हमको ये तो मालूम ही है ना, जो भी वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में ही होगी, ये तो हमको मालूम ही है। ठीक है, और -1 और 1 के बीच में चाहे जो वैल्यू आ जाए, उसको यदि हम जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब x 0 को टेंड करेगा, तो इसकी इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। 0 इंटू कोई एक नंबर जो कि -1 और 1 के बीच में हो, तो 0 ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी नहीं करती। ठीक है, तो इस केस में ये आपका आंसर है ना, डी पार्ट।